स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। कैसे होते हैं वृश्चिक राशि वाले, क्या राज हैं इनके जो दुनिया वालों को पता नहीं है। सभी राज पे से पर्दा आज उठेगा इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं स्कॉर्पियन के बारे में बात करने की। कालपुरुष की कुंडली के अंदर देखें तो स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि पड़ती है 8वें घर में। 8वां घर होता है हमारे जन्म का, हमारे मृत्यु का, हमारे आयु का, साथ ही साथ ये गहराई का भी भाव है, रिसर्च का भी भाव है। तो वृश्चिक राशि वाले काफ़ी ऊपर से देखने में आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं, धीर गंभीर होते हैं और ये बहुत ही सौम्यता के साथ व्यवहार करते हैं, बहुत ही मीठा बोलते हैं और बहुत ही लोगों को आकर्षित करने की, विशेष करके विपरीत लिंग के व्यक्ति या पुरुष स्त्री को आकर्षित करने की क्षमता इनमें ज़बरदस्त होती हैं। रहस्यवादी इनका स्वभाव होता है। इनके मन में क्या चल रहा है ये किसी को भी नहीं बताते हैं, क्योंकि ये रहस्यमयी भाव की ही राशि है। जल तत्व की राशि होती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक का साइन है बिच्छू। जिस प्रकार से बिच्छू हर जगह पहुंच जाता है और अपने आप को काफ़ी डिफेंड करता है, तो ये राशि इस टाइप की होती है कि अपना बचाव हर परिस्थिति में करती है। काफ़ी रोमांटिक राशि होती है और जिसका भी ये हाथ पकड़ लेती है उसका साथ, अपने आप को नुकसान दे के भी उसका साथ ये छोड़ती नहीं है और उसके बारे में ये बुरा सोच ही नहीं सकती। ये बहुत ही 12 राशियों में सबसे ज़्यादा वफादार राशि ये होती है और जिम्मेदार इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आपने इनको कोई काम सौंप दिया तो ये अपना काम रोक के भी आपका काम करेंगे। तो वृश्चिक राशि वाले काफ़ी हेल्पफुल नेचर के होते हैं। जिसको भी ये हेल्प करते हैं उसका जीवन ये संवार देते हैं। बहादुर होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, मेहनती होते हैं और महत्वाकांक्षा भी इनकी ज़बरदस्त होती है। हर परिस्थिति में ढलने की क्षमता रखते हैं। परंतु किसी ने अगर इनको कुछ कह दिया तो इनका मन अंदर से बहुत ही दुखी हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील हृदय के मालिक होते हैं। किसी ने अगर इनको बद्दुआ दे दी तो ये उसको समझ लीजिए ये उसको छोड़ेंगे नहीं और उससे आगे भी नहीं बढ़ेंगे, कि उस चीज़ को अपने दिमाग में इनको हमेशा रखते हैं ये लोग। किसी ने कुछ इंसल्ट कर दी, किसी ने कुछ मान सम्मान के ऊपर प्रश्न के चिन्ह खड़ा कर दिया या चोट पहुंचा दी या धोखा दे दिया, तो ये उस चीज़ को हमेशा अपने दिल में रखेंगे। सामने वाले व्यक्ति के साथ नॉर्मल रूप से चलते रहेंगे, परंतु फिर भी ये अपने मन में उसको हमेशा याद रखते हैं और वक्त आने पे अपने आप को कैरियर में, अपने आप को उस व्यक्ति से काफ़ी ऊंचे स्थान पे पहुंच के फिर उसका बदला ज़रूर ही लेते हैं। बदले का मतलब ये नहीं है कि वो उसको जान से मार देंगे या उसको बहुत ज़्यादा बेइज्जत करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बदले का मतलब ये है कि सामने वाला व्यक्ति सोचेगा अरे इतने दिन पुरानी बात है, इतने महीनों, इतने साल पुरानी बात है, उसको क्या याद होगी। परंतु यहीं आपकी गलती होगी। उस वृश्चिक राशि वालों को बात हमेशा इस टाइप से याद रहती है कि कल की ही बात हो, और वो हमेशा अपने आप को शो नहीं करता, क्योंकि गहराई की राशि है, रहस्यमय राशि है। इनके बारे में पता नहीं चलता लोगों को कि इनके दिल में क्या चल रहा है। हालांकि ये दिल में सबके लिए अच्छी भावना रखते हैं, बहुत ही भोले भाले होते हैं। इसी कारण से इनको दुख भी मिल जाता है और धोखा भी मिल जाता है, और ये अपनी तरफ से किसी को भी धोखा नहीं देते हैं। बहुत ही वैचारिक राशि होती है, हर चीज़ को विचार करती है, सामने वाले को बुरा न लग जाए। स्वभाव बहुत ही इनका केयरिंग होता है। लव एंड रिलेशनशिप में, वैवाहिक जीवन में ये काफ़ी सफल होते हैं, क्योंकि ये अपने प्रेमी प्रेमिका की भावनाओं को बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं और उसकी हर तरह से केयर करते हैं। वृश्चिक राशि 12 राशियों में से एकमात्र ऐसी शक्तिशाली राशि है जो अपने परिवार के लिए डिफेंड या रक्षा कवच का काम करने में ज़बरदस्त भूमिका निभाती है। अपने बच्चों के लिए ये बहुत कुछ करके जाती है और बहुत रक्षा और बचाव के रूप में ये आगे बढ़ती है। उनके लिए ये अपने आप को एक तरह से देखें तो नौछावर कर देती है, झोंक देती है अपने आप को। अपने जीवन साथी, अपने लव पार्टनर की भावनाओं को समझते हुए उसका पूरा बचाव करती है, उसकी कद्र भी करती है और कैसी भी कठिन विकट परिस्थिति क्यों नहीं आए ये उसका हमेशा साथ देती है। इसी के कारण ये वफादार राशियों में से नंबर 1 राशि है।
8th भाव की राशि है कालपुरुष की, तो 8th भाव हमारे गुप्त भाव है। तो ये जो भी अपने काम करते हैं बहुत ही गुपचुप तरीके से करते हैं। गुपचुप का मतलब कि उसको पहले से ही नहीं बताते हैं, कि हम सामने वाले को बताते नहीं कि हम ये काम करने जा रहे हैं। गुपचुप का मतलब कोई बेकार काम, अनैतिक कार्य, गैर कानूनी कार्य से मतलब नहीं है। गुपचुप का मतलब है कि हाँ ये काम करना है, ये शॉप खोलनी है, ये व्यापार स्टार्ट करना है, तो उसकी व्याख्या सभी लोगों के सामने पहले से नहीं करते हैं। ये बहुत ही गूढ़ तरीके से प्लानिंग बनाते हैं, एक एक पक्ष के बारे में सोचते हैं, फिर उसको स्टार्ट कर देते हैं और फिर उसको स्टार्ट करके उसको ऊंचाइयों पे ले जाने का, उस चीज़ को, उस व्यापार को, उस काम धंधे को ले जाने का प्रयास करते हैं और फिर अपने आप ही लोगों को पता चल जाता है। इसी कारण से ये अपने तरीक़ों और प्लानिंग को शेयर बिल्कुल भी नहीं करते हैं और सोसाइटी में इनको काफ़ी घूमने फिरने का शौक़ होता है। ये काफ़ी सोशल होते हैं, हेल्पफुल होते हैं और बहुत ही जल्दी से किसी के बारे में, ये इंट्यूशन पावर इनकी बहुत ज़बरदस्त होती है। आप इनको किसी घटना के बारे में बताओ तो ये बिल्कुल इंट्यूशन से, अपने सिक्स्थ सेंस से मालूम कर लेंगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या किसने सोचा था। इतनी इनकी ज़बरदस्त पावरफुल ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ऐसे शास्त्रों में वर्णित है कि ये स्वर्ग का भोग करने वाली राशि है। यानी कि जो भी लोग वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न में जन्म लेते हैं वो स्वर्ग के लोग होते हैं और स्वर्ग में कुछ गलत कार्य करने के कारण उनको इस पृथ्वी लोक पे वृश्चिक राशि के या वृश्चिक लग्न में जन्म लेना पड़ता है और यहाँ इनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। बहुत अधिक संघर्ष इनको करना पड़ता है, किसी भी क्षेत्र में ले लो। हालांकि ये अपने जीवन में सफल काफ़ी होते हैं, धीरे धीरे ये सभी चीज़ें एकत्रित कर लेते हैं और सभी काम धंधे अपने स्थापित करके अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करके ही ये इस जीवन से जाते हैं। हर परिस्थितियों में ये सेट होने का करते हैं। आप ये देख लिए कि आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है, वृश्चिक राशि वाले अंतर्मुखी होते हैं। वो अपने बारे में ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हैं कि अपने बारे में बखान करने लग गए। जिस प्रकार से अन्य राशि वाले अपने स्वयं के बारे में अपने मुँह मुइयाँ मिट्ठू बनते हैं, इस टाइप के नहीं मिलते हैं और वो ज़्यादा भीड़ भाड़ में भी अपने आप को व्याख्या करते हुए नहीं मिलते हैं, क्योंकि इनका साइन बिच्छू है। जो बेकार में इधर उधर घूम के खड़े लोग खड़े होकर बातें करते हैं, दुकान पे खड़े होते हैं, सोसाइटी में कहीं भी, उस टाइप का इनको पसंद नहीं होता। ये बहुत ही, अगर खड़े भी है ना तो बहुत ही अच्छी तरह से बात करेंगे और बहुत ही सार गर्भित बात करेंगे। ऐसे नहीं कि किसी की इंसल्ट कर रहे हैं, किसी का मजाक बना रहे हैं, इस टाइप की बातें करना ये बहुत कम करते हैं। एक तरह से करते तो हैं पर बहुत कम करते हैं। ये लोगों की निजी ज़िंदगी में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और इनका ये स्वभाव होता है कि कोई अन्य व्यक्ति भी इनके निजी ज़िंदगी में न झांके। न तो ये किसी को डिस्टर्ब करते हैं और न ये चाहते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति आके इनके निजी ज़िंदगी में सक्रिय हो और झांकने का और दखल करने का इरादा रखता हो, क्योंकि ये सेल्फ रेस्पेक्ट को बहुत महत्व देते हैं। इनमें ईगो भी बहुत होता है, इसी कारण से जल्दी इनके दिल पे चोट भी लग जाती है और वो चोट, आपने अगर इनको एक वाक्य भी बोल दिया तो वो चोट इतनी गहरी होती है कि इनको एक एक शब्द, एक एक वाक्य याद रहता है, चाहे सालों बीत जाए। सामने वाला भूल जाएगा परंतु इनको याद रहता है। तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति वृश्चिक राशि वालों को चोट पहुंचाए, उनसे दुश्मनी ले या कटु वचन बोले या धोखा देने की कोशिश करे तो ये भूलते नहीं हैं, पूरी तैयारी करते हैं और एकदम से रिएक्ट जब भी करते हैं जब कोई छोटी मोटी बात होती है। तो इसीलिए कई बार ऐसा बोला जाता है कि वृश्चिक राशि वाले बदला लेने की भावना से कार्य करते हैं, परंतु ये बिल्कुल गलत है। वृश्चिक राशि वाले लोग बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, भोले होते हैं, संवेदनशील होते हैं और इनका स्वभाव एक तरह से अपने ग्रुप में, अपने ग्रुप का मतलब अपने परिवार, अपने बच्चे, उनमें रहने का होता है। किसी नए व्यक्ति को ये अपने अंदर आने नहीं देते हैं। अगर उसने आ गया तो ये उसके ऊपर थोड़ा बहुत शक अवश्य ही करते हैं, उसके ऊपर एकदम से विश्वास ये नहीं करते हैं, क्योंकि इनको अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने पार्टनर के प्रति ये काफ़ी संवेदनशील होते हैं। इसी के कारण ये इस टाइप की प्रतिक्रिया रखते हैं। अपनी गोपनीय बातों को शेयर करना ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इनके दिल में जो होता है ये वो खुद जानते हैं, बाकी ये अपने आप में ही अंदर समेटे हुए रहते हैं, रहस्य के रूप में रहते हैं। जिस प्रकार से जल को हम देखते हैं तो हमको जल बहुत ही गहराई लिए हुए लगता है, काफ़ी आकर्षित करता है जल हमको।
परंतु उसकी गहराई कितनी है, उस जल में क्या क्या छुपा हुआ है, उसकी गहराई का भी नहीं पता चलता है। और उसकी गहराई के अंदर तलवे में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या वस्तुएं हैं, क्या है, इसी टाइप से वृश्चिक राशि वालों के बारे में भी उनके व्यक्तित्व की गहराई को भांप पाना हर किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। ये इनका दिमाग में भी क्या चल रहा है ये भी हमको पता बिल्कुल भी नहीं चलता, क्योंकि ये शो ही नहीं करते हैं कि इनके दिमाग में कैसा चल रहा है। बाहर से ये बहुत ही शांत, धीर, गंभीर और आपको लगेगा सब कुछ बढ़िया है, परंतु इनकी गहराई मन में, दिमाग में इतनी ज़्यादा होती है कि ये हर चीज़ से तालमेल बना के चलते हैं। इनकी बातें ये ही जानते हैं। और इनके राशि का जो स्वामी है वो मंगल है, और मंगल एक अग्नि तत्व की राशि है। और वृश्चिक राशि अग्नि तत्व का ग्रह है और वृश्चिक राशि जल तत्वीय राशि है। तो मंगल की राशि वैसे तो काफ़ी उग्र और ऊर्जावान राशि होती है, परंतु ये जो दोनों विपरीत चीज़ें हैं, जल और अग्नि, जब यहाँ पे मंगल देव आते हैं तो थोड़े से सौम्य हो जाते हैं। इसी कारण से वृश्चिक राशि वाले मंगल प्रधान मेष राशि से काफ़ी सौम्य होते हैं। मेष राशि वाले काफ़ी जल्दबाज होते हैं और तुरंत गुस्सा कर देते हैं, तुरंत रिएक्ट भी कर देते हैं, परंतु वृश्चिक राशि वाले थोड़े से गंभीर होते हैं, तुरंत रिएक्ट नहीं करते हैं, मौका आने पे ही ये चौका लगाते हैं। वर्क प्लेस पे, कार्यस्थल पे इनको जो भी जिम्मेदारी काम दिए जाते हैं उसको ये बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। इनके मित्रों की संख्या कम होती है, परंतु जितने भी मित्र होते हैं उनका ये साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से देते हैं। किसी को अगर मित्र बनाना है ना, तो आप वृश्चिक राशि वालों को मित्र बनाएं, वो आपका साथ पूरा देंगे। आप उनको धोखा भी दे सकते हैं, परंतु वो आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे और आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। आपके परिवार में कोई फंक्शन हो, आप जिम्मेदारी वृश्चिक राशि वालों को दे दो, वो अच्छे से संभाल लेंगे। एक तो कुंभ राशि वाले पारिवारिक समारोह की जिम्मेदारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से निभाते हैं, उसी प्रकार से वृश्चिक राशि वालों में भी ये, लग्न वालों में ये योग्यता होती है। ये काफ़ी अच्छी तरह से मित्रता निभाते हैं और मित्र भी बहुत अच्छे होते हैं। लव पार्टनर भी ये बहुत अच्छे होते हैं, अपने पार्टनर का बहुत ही ध्यान रखते हैं और पूर्ण रूप से उसको संतुष्ट करते हैं और पूर्ण रूप से उसके प्रति समर्पित रहते हैं। उसको हर तरह से वो खुश रखने का प्रयास करते हैं। कुछ राशियाँ ऐसी होती है जो अपने पार्टनर को परेशान करने का प्रयास करती है, उस टाइप की ये राशि नहीं है। इनके जो नेगेटिव पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा यही है कि ये कई बार जब भी इनको कोई परेशान किया जाता है इनको, तो ये कटु शब्द बोल देते हैं और क्रोध में आ जाते हैं, तो ये कोई बात इस टाइप की भी बोल देते हैं जो सामने वाले को चुभ जाए। हालांकि वो बात इसी टाइप की होती है कि वो आदमी इसी के लायक होता है कि उसको ऐसी बातें सुनने को मिले, परंतु ये कटु शब्द बोल देते हैं। अपने लव पार्टनर को बेहद प्यार करते हैं, साथ देते हैं। इनका ये स्वभाव होता है कि ये जो इनका खुद का दुख होता है उसको ये अपने अंदर समेटे हुए रहते हैं। किसी को ये अपने दुख के बारे में बताते नहीं हैं, अपने कष्ट के बारे में बता करके कष्ट देना भी ये नहीं चाहते। अपनी परेशानी को बाहर वालों को शेयर भी नहीं करते हैं और उनको बताने में इनका इंटरेस्ट भी नहीं रहता है। ये अपने जी जान न्यौछावर करते हैं अपने रिश्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पार्टनर के लिए, चाहे इनके पेरेंट्स हो, भाई हो, सबके लिए ये खड़े हुए रहते हैं और सबके काम आने वाली ये राशि है। इनको अगर कौन सा काम है जो ये करें जो इनके लिए अच्छा रहे। अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर वृश्चिक राशि वाले देखे जाते हैं और ये काफ़ी पावरफुल राशि है और इसी के कारण बड़ी पोस्टों पे भी देखी जाती है और व्यापार में भी ये उन्नति काफ़ी करती है। प्रॉपर्टी डीलर से संबंधित कार्य इनको अच्छा लगता है, ज़मीन खरीदना, मकान खरीदना। एक तरह से कहें तो ये जमींदार राशि है जो भूमि, भवन, मकान, फ्लैट, अपार्टमेंट, इनका कार्य इनको काफ़ी सक्सेस दिलाता है। साथ ही साथ ये लोग ज़मीन खरीदने बेचने का जो कार्य करते हैं तो बिल्डर्स भी ये लोग हो सकते हैं। सर्जन के क्षेत्र में भी, मेडिकल के क्षेत्र में सर्जन है तो वहाँ भी इनको सक्सेस मिलते हैं। कलाकार, डायरेक्टर, एक्टर, रिसर्च ये बहुत अच्छी करते हैं। अगर किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करना हो, जासूसी करनी हो तो आप इनको काम दे दो, ये बहुत अच्छे से करेंगे क्योंकि ये राशि गहराई की है, रिसर्च के भाव की राशि है। तो रिसर्च वाले क्षेत्र में, सेना में, जासूसी क्षेत्र में, पुलिस में ये लोग काफ़ी सक्सेसफुल रहते हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी ये लोग देखे जाते हैं और कई बार ये लोग स्वतंत्र व्यापार में भी काफ़ी अच्छी उन्नति करते हैं। ऐसा व्यापार जिसमें बहुत सारे लोगों को अपने अंडर रख के काम करवाना हो तो ये लोग सही तरीके से सभी लोगों को डील कर लेते हैं।
अब इनके मित्रों की राशि बताते हैं कि कौन सी राशियाँ हैं जो इनके मित्र बन सकते हैं। इनके मित्रों की राशि में इनके जो मित्र ग्रह हैं वो सूर्य हैं, गुरु है, मंगल और केतु। तो इन्हीं राशि के स्वामी या इन्हीं राशि के स्वामियों की राशि जो है वो इनके मित्र बन सकते हैं। इनके जो शत्रु होते हैं, शत्रु ग्रह इनके बुध हैं, राहु है, शनि है और शुक्र है, ये इनकी शत्रु राशि है। किन राशियों वालों के साथ इनका बैठेगा तालमेल? तो इनका सबसे अच्छा तालमेल बैठता है वृषभ राशि वालों के साथ। वृषभ राशि वाले अगर इनके पार्टनर हैं, वैवाहिक पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर है, तो इनका अच्छा उनसे तालमेल बैठता है। सबसे अच्छी तरह से कंफर्टेबल रूप में ये वृषभ राशि वालों के साथ रहते हैं। कर्क राशि वालों के साथ भी इनका अच्छा तालमेल बैठता है, क्योंकि कर्क राशि भी जल तत्व राशि है, इसलिए उनके साथ भी इनका अच्छा जीवन व्यतीत होता है। दोनों राशियां बढ़िया है, इनके साथ ये अच्छे कंफर्टेबल महसूस करते हैं। अब क्या उपाय करें ये लोग कि इनके जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त हो जाए? क्योंकि जो वृश्चिक राशि वाले होते हैं वो पूजा पाठ में भी इनका ध्यान रहता है, तो अगर ये पूजा पाठ करते हैं तो इनके जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त होती है। कई बार ये लोग सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, परंतु अपने वाणी से ये लोग अपने ऊंचाई वाले स्थान से काफ़ी नीचे गिरते हुए भी देखे जाते हैं, क्योंकि इनकी वाणी से ही दुश्मन बन जाते हैं कई लोग, जिसके कारण से ये खुद ही अपने विकास में अवरोधक की भूमिका निभाते हैं। और कई बार अवरोध इतने ज़्यादा ये पैदा कर लेते हैं कि सोसाइटियल टेंडेंसी भी वृश्चिक राशि वालों में होती है, क्योंकि बिच्छू होता है, दूसरों को डंक तो मारता ही है, परंतु वो दूसरे लोग परेशान करते हैं जब भी मारता है, परंतु अपने आप को भी वो कई बार पिछली वाली पूंछ वाले डंक से मार देता है। तो डिप्रेशन में जाने के बाद ये कई बार एकांत प्रिय भी हो जाती है। अंतर्मुखी राशि है, इसलिए एकांत प्रिय हो जाती है और अपने आप को चोट भी कई बार पहुंचा लेती है, अपना नुकसान, अपने जीवन का नुकसान भी कर बैठती है। तो इन लोगों के लिए यही सलाह है कि ये अपने बातों को अपने पार्टनर से, अपने परिवार वालों से अवश्य शेयर करें, ताकि इनके परेशानियों को दूर किया जा सके और इनका मानसिक रूप से इनको सबल प्रदान किया जाए। तो इनके जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा संघर्ष इनको अपने लाइफ में करना ही पड़ता है, क्योंकि इन्होंने जन्म ही वृश्चिक राशि में लिया है, जो कि 8वें घर की राशि है, गहराई की राशि है। तो इस कारण से वृश्चिक राशि वाला कोई सा भी ऐसा व्यक्ति इस धरती पे नहीं है जिन्होंने संघर्ष नहीं किया है। संघर्ष ही इनके जीवन का पर्याय होता है। तो उपाय इनको अवश्य ही अपने लाइफ में करने चाहिए, ताकि विकास तो ये कर लेंगे अपने जीवन के अंदर, परंतु संघर्ष थोड़ा सा कम हो जाए। तो उपायों की हम चर्चा करें उससे पूर्व आपसे विनम्र अनुरोध है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम, जय माता दी अवश्य ही आप लिखिए, सपोर्ट कीजिए प्लीज़। तो उपाय, सबसे बढ़िया उपाय तो ये है कि आर्थिक रूप से अगर आप उन्नति करना चाहते हैं, वैवाहिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, संतान की उन्नति करना चाहते हैं। सुख एक एकत्रित शब्द है, कम्युलेटिव शब्द है। इस सुख का मतलब बहुत सारे सुख इसमें आ जाते हैं, भौतिक सुख सुविधाएं और रिश्तों का सुख, सभी कुछ, भूमि मकान सबका। इसका उपाय यही है कि आप जितना हो सके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप अपने जीवन का एक अंग बना के करिए। रोज़ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गुरुवार के गुरुवार कर सकते हैं, अवश्य करिए। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से आपके जीवन में बहुत चमत्कारिक रूप से परिणाम आएगा। ये मान के चलिए कि आप मात्र 1.5 माह तक आप करते हैं तो आप अपने जीवन को बदलता हुआ अवश्य ही देखेंगे। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जारी रखें अपने जीवन के अंदर, नहीं किया तो अभी से आप करना शुरू करें। दूसरा उपाय यह है कि आपकी बुद्धि विवेक सही चले, व्यापार में भी और कैरियर में भी। इसके लिए आप भगवान गणेश की आराधना अवश्य किया कीजिए। भगवान गणेश की आराधना हर बुधवार को आप करते रहिए। नियम बना लीजिए, हर बुधवार को गणेश मंदिर जाना है, गणेश आराधना करनी है। इससे आपके कार्यों की रुकावटें और संघर्ष दोनों कम होएगा। तीसरा उपाय जो आपकी राशि के ऊपर ही है, वो बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, उसको भी आप अपने आजीवन करते रहिए। वो है हनुमान आराधना। हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान अष्टक का पाठ करना, हनुमान जी के मंदिर में जाना, वहाँ ध्वजा चढ़ाना या वहाँ मोदक का भोग लगाना, जैसी भी आपकी श्रद्धा हो, आप अपने हिसाब से हनुमान जी की आराधना अवश्य ही किया कीजिए। रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करिए, 5 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगता है, आप अवश्य करिए हनुमान चालीसा का पाठ। और आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप रोज़ 3 पाठ हनुमान चालीसा के करिए 15 मिनट के अंदर।
आपको इसका परिणाम अवश्य ही मिलेगा, क्योंकि कैरियर में हम अपने कैरियर को ऊंचाई देने के लिए 12-12 घंटे मेहनत करते हैं। तो 15-20 मिनट हनुमान जी को आप अवश्य देखिए, आप खुद ही आप कमेंट करने के लिए आतुर हो जाएंगे कि आपका जीवन बदल रहा है। तो ये था वृश्चिक राशि वालों के बारे में कुछ राज जो ये अपने अंदर समाये हुए होते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपके जीवन में आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य की वृद्धि होती रहे। बने रहिए चैनल पे। धन्यवाद।